नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं रोहिना गेरा की फ़िल्म सर का रिव्यू करूंगा। सर रोहिना गेरा की पहली फिल्म है, इसलिए पहले थोड़ा सा रोहिना गेरा के बारे में। रोहिना गेरा ने पहले एक टीवी शो लिखा था, जस्सी जैसी कोई नहीं, और यह बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसके बाद उन्होंने कुछ ना कहो की कहानी लिखी और थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक की पटकथा लिखी थी। फिर उसके बाद उन्हें इस फिल्म का ख्याल आया, ये विचार आया और इस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने काम किया। बताते हैं कि 2014 में ये इस कहानी का आइडिया आ गया था और 2016 में उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली थी। लेकिन ऐसी फिल्मों के बनने में समय लगता है, इसलिए उन्हें भी समय लगा और 2018 में यह फिल्म बन पाई। और बनने के साथ ही इसे कान फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक वीक में स्थान मिला। क्रिटिक वीक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है जहां पे किसी भी डेब्यू डायरेक्टर की पहली या दूसरी फिल्म दिखाई जाती है, जहां पे ओंकार वाई की फिल्में भी दिखाई गई थी 1989 में, वहां से शुरुआत की थी उन्होंने। इसके पहले रितेश बत्रा की भारत से द लंच बॉक्स भी यहाँ 2013 में दिखाई गई थी। उसी प्रकार 2018 में यह फिल्म रिलीज़ हुई सर। रोहिना गेरा ने उसके बाद इस फिल्म को रिलीज़ करने की कोशिश की और योजना थी कि मार्च में यह फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से हुई तालाबंदी और थिएटर बंदी के कारण यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी और बाद में यह 13 नवंबर को रिलीज़ हुई है। रोहिना गेरा ने एक प्रेम की कहानी को, बेसिकली प्रेम ही उनका थीम है और प्रेम उनके लिए बहुत ही अनिवार्य विषय है, जिस पर उन्होंने पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कि जो अरेंज्ड मैरिज होते हैं उसमें प्रेम का कितना महत्व रहता है और प्रेम कैसे एग्जिस्ट करता है। उस शो का नाम था व्हाट्स लव गॉट टू विद इट, जिसमें 6 दंपतियों की उन्होंने बातें की थी और 6 दंपतियों के विचार लिए थे और फिर उसमें प्यार का मूल्यांकन किया था। अब उनकी यह फिल्म आई है सर। सर में विवेक गोंबर और तिलोत्मा शोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। गीतांजलि कुलकर्णी एक मशहूर अदाकारा हैं, बहुत ही समर्थ उनकी सहयोगी भूमिका है। इसके अलावा और कुछ कलाकार हैं सहयोगी भूमिकाओं में। यह फिल्म एक हाई सोसाइटी में अकेले रह रहे अश्विनी की कहानी है और रत्ना नाम की उनकी मेड है, उसकी कहानी है। दोनों एक कमरे में, एक फ्लैट में एक साथ रहते हैं। यह फ्लैट किसी हाई सोसाइटी में है जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हैं और रत्ना महाराष्ट्र के एक गांव की विधवा औरत है जो नौकरी की तलाश में आई होगी कभी और अभी वह अश्विनी के यहाँ जॉब करती है। वह लिव इन है उसका, उसी घर में रहती है और शहरों में, महानगरों में इस तरीके के मेड होते हैं जहाँ वे घर में ही रहते हैं। रोहिना गेरा का अपना अनुभव रहा है, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में बताया है कि ये जो सेविकाएं होती हैं, जिन्हें हम पहले नौकरानी भी कहते थे, आजकल मेड कहते हैं, इनका परिवार के सभी सदस्य से एक ख़ास रिश्ता होता है। ये इनकी राजदार भी होती है, उनके बारे में सब कुछ जानती हैं, उनके हमदर्द होती हैं और उनकी सेवा में लीन रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर परिवारों में चूँकि यह माना जाता है कि भाई यह तो उनकी ड्यूटी है या उनका काम है, उसके पैसे दिए जाते हैं उनको, तो इसलिए ये जो रिश्ता बनता है इसको कोई पहचान या सम्मान नहीं मिलता। उनकी हमदर्दी, उनकी मेहनत, उनका जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है ऐसे रिश्तों में, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। रोहिना गेरा ने ऐसी ही एक लड़की रत्ना को चुना है। रत्ना अश्विनी के घर में रहती है। अश्विनी की मंगनी टूट चुकी है, वो अकेला खींचा चिढ़ में रहने वाला एकाकी पुरुष है, युवक है और उसकी सारी ज़रूरतें कहने का मतलब कि खाना पीना से लेकर के और बाकी घर के सारी व्यवस्थाएं
रत्ना देखती है और बड़े प्यार से देखती है, लेकिन वह महसूस करती है कि अश्विनी के जीवन में जो अकेलापन है उसको वो बहुत संजीदगी के साथ उसका एहसास उसे है, और वह कोशिश करती है और 2 बार ऐसे अनजाने में और लगभग वह संकेत देती है, अश्विनी को बताती है कि जीवन ऐसे ही ख़त्म नहीं होता। वह अपने बारे में बताती है कि वह विधवा है, लेकिन गांव में रहती तो उसका कहीं भी निकलना, कहीं भी काम करना मुश्किल काम होता, लेकिन अभी वह यहाँ आ गई है और उसका एक सपना है, वह टेलरिंग सीखना चाहती है, वह फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, जो कभी उसने सोचा था, लेकिन शादी, विधवापन, इसकी वजह से वह नहीं कर पाई थी। अश्विनी धीरे धीरे उसके करीब आता है, वह उसके समझता है, वह देखता है कि उसके सपने अंकुरित हों, उसकी सुविधाएं जुटाता है वह, और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस ख्याल में एक दिन आकस्मिक तरीके से आवेशित रूप में दोनों एक दूसरे का चुंबन लेते हैं। अब यह चुंबन जो है उनके प्यार का एक परिणाम है या उनके एकाकीपन से उपजा हुआ है, यह आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। लेकिन अश्विनी और रत्ना का जो संबंध है वह वर्गीय भेदभाव को, जो क्लास डिफरेंसेस दो इन किरदारों में हो सकता है, उसको पार करके हमारे सामने आता है। रत्ना ज़्यादा समझदार, दृढ़ निश्चयी और परिपक्व महिला है, अनुभवों ने उसको सिखा दिया है, और वह जानती है कि ऐसे संबंधों की सच्चाई क्या होती है और उसकी नियति क्या होती है। वह इस बात से डरती भी है, इसलिए वह सावधान करती है और एक दिन नौकरी छोड़कर चली जाती है। लेकिन अश्विनी उसका ख्याल रखता है, अश्विनी भी फैसला करता है और वह भी लौटता है। उसके कहे अनुसार वह फिर से लेखन में जाता है और न्यूयॉर्क लौटता है। लेकिन वह जाते जाते कुछ ऐसी व्यवस्था कर जाता है ताकि उसके सपने को एक पर मिले, और रत्ना इस खुशी को व्यक्त करना चाहती है। वह उसे फ़ोन करती है और जिस बात की पुरानी शिकायत अश्विनी की थी कि तुम मुझे सर मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, वह अंतिम संवाद वह उसका नाम होता है जो रत्ना लेती है। यहाँ मुझे गुलजार की वह पंक्ति याद आती है जो एक गीत में उन्होंने लिखा था कि सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो इस प्यार को आप क्या नाम देंगे, फिल्म देखने के बाद आप बताएं। यह बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मुखर और बहुत ही अद्भुत विषय पर बनाई हुई फिल्म है, और लेखक निर्देशक ने इस बात का ख्याल रखा है कि मानवीय मूल्यों का वर्गीय आधार कैसे टूटता है जब एक दूसरे के प्रति भरोसा पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होता है और यह प्रेम पनपता है। यह प्रेम जो ढाई आखर कबीर ने कहा था कभी, वह अलग अलग स्वरूप और रूप में हमारे सामने आता है। तो आज इतना ही। आपको याद दिला दूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें, और इस फिल्म को मैं 4 स्टार देना चाहूँगा। यह फिल्म ज़रूर देखें जैसे भी आपको मौका मिले। नमस्कार, धन्यवाद।